दोस्तों, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। हर कोई उनको जन्मदिन की बधाई देता हुआ नजर आया, जिसमें तेजस्वी यादव भी एक थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने बोनस में कुछ और भी दे दिया, या कह लीजिए गिफ्ट जो है वो नीतीश कुमार को दिया है। एक ट्वीट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने एक कार्टून के जरिए नीतीश कुमार को घेरने का काम किया। ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि एनडीए की सरकार को घेरने का काम किया। अब जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ये सब कुछ कर रहे थे, दूसरी तरफ एक चर्चा और चल रही है बिहार में कि बिहार का सीएम कौन होगा। क्या एनडीए ने ये तय किया है? एनडीए कह तो रही है, साफ सीधे तौर पर कहा जा रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री किसको चुना जाएगा इस पर अभी भी चुप्पी साधी हुई है। तो आखिर क्या है फिलहाल के लिए सियासी घमासान जो बिहार में छिड़ा हुआ है, बताएंगे आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार और पूरी की पूरी भाजपा ये चल रहा है। तेजस्वी यादव एक बयान खाली नहीं जाने दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कोई बयान आता है, प्रतिक्रिया तुरंत तैयार रहती है तेजस्वी यादव की। शायद यही कारण है कि अभी जो हाल ही में सर्वे आया है, उस सर्वे में नीतीश कुमार से कई फीसदी आगे तेजस्वी यादव चल रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में। चलिए, वो एक सर्वे है, कोशिश करेंगे आगे उस पर भी बात करें। लेकिन फिलहाल के लिए नीतीश कुमार के जन्मदिन पर आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कह दिया कि तमाम बधाइयों से ज्यादा चर्चा इस वक्त तेजस्वी यादव के उस एक ट्वीट की हो रही है, ये आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो ट्वीट में आपको दिखा रही हो दोस्तों, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आप ये सुन लीजिए। तेजस्वी यादव ने एक्स पर निशाना साधते हुए कहा है, यानी पोस्ट किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने घेरते हुए कहा है कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर जितने भी वो है नेता है, जितने भी, माफ कीजिएगा, जितनी भी जनता है बिहार की, उनको परेशान करने का काम जो है किया है। ऐसा वो लिखते हैं, कहते हैं कि 20 वर्षों में नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया। नीतीश भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। अब ये सरकार बिहार वासियों पर बोझ बन चुकी है। इसे बदलने की अति आवश्यकता है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि अब 20 साल पुरानी खटारा, जर्जर, बीमार और थकी हुई अविश्वसनीय नीतीश एनडीए सरकार को हटाकर एक नई सोच, नए विजन, नए जोश और नई दिशा वाली युवा एवं नौकरी, रोजगार, विकास कार्यों को समर्पित विश्वसनीय जुनूनी सरकार को लाना है तथा नया बिहार बनाना है। कुल मिलाकर इन्होंने खटारा सरकार कह दिया दोस्तों एनडीए की सरकार को। एक तरफ इन्होंने ये बयान दिया तो दूसरी तरफ इनके और बयान भी बीते काफी समय से वायरल हो रहे थे। ये बात आपकी जानकारी में अगर ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनके राजनीति में एंट्री की कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे, तेज हो गए। उसके बाद तेजस्वी यादव से प्रतिक्रिया ली जाती है। जैसे निशांत से प्रतिक्रिया लेते वक्त वो लालू प्रसाद यादव के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते या उखड़ा हुआ नहीं बोलते, बिल्कुल उसी तरीके से निशांत को लेकर तेजस्वी यादव ने भी कुछ उखड़ा हुआ नहीं कहा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर निशांत एंट्री करते हैं राजनीति में तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो जेडीयू को कम से कम बचा पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को खत्म करने पर लगी हुई है। तो हम तो स्वागत करते हैं अगर निशांत जो है वो राजनीति में आते हैं तो ये तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है दोस्तों, जो तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा। दूसरी तरफ बात की जाए तेजस्वी यादव के बाकी के बयानों की, तो वो तो चल ही रहे हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों तेजस्वी यादव के अलावा कि इन बयानों के अलावा अगर आप बात करेंगे तो लगातार एक चर्चा और भी चल रही है कि तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे घबराई हुई है? क्या भाजपा जो है फिलहाल के लिए तय नहीं कर पा रही है कि अगर चुनाव वो जीतती है तो सीएम किसको बनाया जाए? क्योंकि सीएम का फेस अगर वापस से भाजपा नीतीश कुमार को ही रखती है तो जो सर्वे सामने आया है, अगर वो सर्वे जमीनी पटल पर उतर गया दोस्तों, तो एनडीए का वापस सरकार में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या यही कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर फिलहाल बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है?
अभी चर्चा क्या शुरू है ये आपको देखिए बिना देर के बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको वो खबर दिखा रही हूँ जो चर्चा का विषय बनी हुई है, और इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि एनडीए जो पूछ रही है कि महागठबंधन का सीएम कौन होगा अगर जीतते हैं तो आखिर उसने अपना सीएम तैयार किया है क्या, ये सवाल फिलहाल के लिए पूछा जा रहा है। नीतीश कुमार के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ने यह भी बोला कि चुनाव के बाद हम ये तय करेंगे कि सीएम का फेस कौन होगा। जेडीयू ने कहीं ना कहीं आखिर तरेर के कहा है कि अगर बीजेपी ये कह रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर सीएम भी वही होंगे। इससे पहले निशांत जो कि बेटे हैं नीतीश कुमार के, वो खुलकर कह चुके हैं कि एनडीए को, खासकर बीजेपी को इस बात का ऐलान करना चाहिए, घोषणा होनी चाहिए इस बात की कि पिताजी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए चुनाव जीतती है। तो ये जो खबर है कहती है दोस्तों कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इन्होंने एक बयान दिया जिसमें वो कहते हैं 2025 विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन अगले ही पल ये कहते हैं कि अगर और बाकी आगे मुख्यमंत्री कौन होगा ये भाजपा जो है वो बैठकर डिसाइड करेगी। जिसके बाद सवाल ये उठने शुरू हो गए कि अगर नेतृत्व नीतीश कुमार का लिया जा रहा है तो उनको सीएम पद के लिए घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है कि वही अगले सीएम होंगे। एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर बैठकें जो होती हैं उसमें नीतीश कुमार पहुंचते नहीं हैं, फिर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं होती। अगले ही पल पता चलता है कि भागलपुर में जहां एक साथ एंट्री होती है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की, वहां प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहकर पुकारते हैं। इस पर भी जब निशान से सवाल किया गया था कि लाडला बोला है नीतीश कुमार को, तो उनका बयान बहुत अटपटा था। उन्होंने बयान में कहा कि जब एनडीए के साथी हैं तो ऐसे बयान तो देने ही पड़ेंगे। इस तरीके का लहजा निशांत कुमार जो है वो अपनाते हुए नजर आए। दूसरी तरफ देखिए ये भी कहा गया कि एनडीए के घटक दलों में कानाफूसी हो गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ही ये डिसाइड करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो फिर हमारा क्या औचित्य है एनडीए में, तो इसको लेकर भी कानाफूसी जो है वो जारी हो गई। अब बताया ये जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से कह दिया गया है कि कोई इफ एंड बट की राजनीति हमें नहीं चाहिए। हम खुलकर कह रहे हैं, हमें अगर आप ये कह रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ लड़ने जा रही है तो फिर इसमें कोई इफ एंड बट की राजनीति नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बिहार के होंगे। तो जहां एक तरफ सीएम फेस पर छीटाकशी शुरू है, खींचतान शुरू है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कारण है शायद दोस्तों कि तकरीबन ये जो सर्वे आया है इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे, उस सर्वे में ये सामने आया है कि 18% लोग ही सिर्फ चाहते हैं कि बिहार के जो सीएम है वो नीतीश कुमार बने, जबकि 41 से 46% ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। इस रेस में चिराग पासवान भी है, इस रेस में सम्राट चौधरी भी हैं, बाकी के भी कई नेता हैं। हालांकि उनको बहुत कम वोट मिलते हुए नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वोट किसी को मिला है तो तेजस्वी यादव को मिला है। तो क्या आने वाले समय में तेजस्वी यादव टक्कर देने वाले हैं दोस्तों एनडीए को, और क्या इस कदर टक्कर देंगे कि मुकाबला मुश्किल हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।